नमस्कार। आज हम भारत को थोड़ा अलग नजरिए से देखने वाले हैं। मतलब दुनिया के नक्शे पर इसकी जगह कहाँ है, ये कितना बड़ा है और क्यों इसकी लोकेशन इतनी ज्यादा मायने रखती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। शुरुआत एक ऐसी बात से करते हैं जो शायद आपको चौंका दे। क्या आपको पता है कि भारत का जो सबसे दक्षिणी छोर था, जिसे हम इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं, वो अब है ही नहीं। जी हाँ, 2004 में जो सुनामी आई थी उसमें वो पूरी तरह समुद्र में समा गया। ये बात हमें सीधे सीधे ये याद दिलाती है कि ज्योग्राफी कभी एक जैसी नहीं रहती, वो बदलती रहती है। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि दुनिया के इतने बड़े नक्शे पर भारत आखिर है कहाँ। चलिए सबसे पहले इसकी ग्लोबल पोजीशन को ही ठीक से समझते हैं। अगर हम पूरी पृथ्वी को देखें तो भारत पूरी तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध में आता है, और ये एशिया महाद्वीप का एक ऐसा हिस्सा है जो आप देख सकते हैं दक्षिण की तरफ बाहर निकला हुआ है। अच्छा, अब जरा इसके एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स को देखते हैं, मतलब आंकड़ों में। तो इसका जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, यानी उत्तर से दक्षिण तक का फैलाव, वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। और वहीं इसका जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, मतलब पश्चिम से पूरब की चौड़ाई, वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक जाती है। और एक बहुत ही मजेदार बात, एक बहुत ही जरूरी लाइन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे हम कर्क रेखा भी कहते हैं, वो भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। और ये लाइन करती क्या है, ये देश को करीब करीब 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है, और इसी वजह से हमारे यहाँ क्लाइमेट में इतनी वैरायटी है। ठीक है, तो लोकेशन तो हमें समझ आ गई। अब बात करते हैं इसके साइज की। आखिर भारत कितना बड़ा है? इसका कुल एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। ये सुनने में कितना बड़ा लगता है ना? ये भारत का टोटल लैंड मास है। पर इतना बड़ा होने के बावजूद अगर हम इसे पूरी दुनिया के मुकाबले देखें तो ये दुनिया के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का सिर्फ 2.4% ही है। और ये टेबल इसी बात को और भी क्लियर कर देती है। एरिया के हिसाब से भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। हमसे पहले आते हैं रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। अब जरा इसकी बाउंड्रीज की बात करते हैं। भारत की जो जमीनी सरहद है, यानी लैंड बाउंड्री, वो करीब 15,200 किलोमीटर लंबी है। और अगर हम इसकी कोस्ट लाइन यानी समुद्री तट की बात करें, जिसमें आइलैंड्स भी शामिल हैं, तो वो करीब 7,500 किलोमीटर से भी ज्यादा है। अच्छा, क्योंकि भारत पूरब से पश्चिम तक इतना ज्यादा फैला हुआ है, इससे टाइम को लेकर एक बड़ा ही मजेदार सवाल खड़ा होता है। चलिए अब उसी को समझते हैं। सवाल ये है, और शायद कभी सोचा भी हो, कि अरुणाचल प्रदेश में सूरज गुजरात के मुकाबले करीब 2 घंटे पहले उग जाता है, लेकिन फिर भी पूरे देश में हमारी घड़ियां एक ही टाइम क्यों दिखाती हैं? देखिए, इसका जवाब छिपा है भारत के लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट में। गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक करीब करीब 30 डिग्री का फर्क है। अब होता क्या है कि पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में लगते हैं 4 मिनट, तो हिसाब लगाइए, 30 डिग्री घूमने में लगेंगे 120 मिनट, यानी पूरे 2 घंटे। यही है वो 2 घंटे का टाइम लैग। तो अब इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए क्या किया जाए? इसके लिए हर देश एक स्टैंडर्ड मेरिडियन चुनता है। ये एक खास लॉन्गिट्यूड लाइन होती है, जिसके टाइम को ही पूरे देश का स्टैंडर्ड टाइम मान लिया जाता है। और भारत के लिए ये स्टैंडर्ड मेरिडियन है 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। ये लाइन उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर के पास से गुजरती है। तो बस इसी लाइन पर जो टाइम होता है, वही पूरे देश की घड़ियों में सेट कर दिया गया है। इसी को हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या IST कहते हैं। इससे सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाता। चलिए अब भारत के अंदर की ज्योग्राफी से थोड़ा बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि दुनिया से इसके कनेक्शन कैसे हैं और इसकी लोकेशन कितनी स्ट्रेटेजिक है। हिंद महासागर के ठीक सिर पर भारत की जो लोकेशन है वो एकदम सेंट्रल है। ये पश्चिम में यूरोप को और पूरब में ईस्ट एशिया के देशों को आसानी से कनेक्ट करता है। इसी वजह से ये समुद्री और हवाई रास्तों का एक बहुत बड़ा हब बन जाता है। और पता है, इतिहास में एक चीज ने इस कनेक्शन को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। 1869 से पहले की बात करें तो यूरोप जाने के लिए पूरा अफ्रीका घूमकर जाना पड़ता था। सोचिए कितना लंबा और मुश्किल सफर रहा होगा। लेकिन फिर 1869 में खुल गई सुएज कैनाल और एक सीधा रास्ता मिल गया। और इसका नतीजा क्या हुआ? भारत और यूरोप के बीच की दूरी एक झटके में 7,000 किलोमीटर कम हो गई। ये वाकई ट्रेड और कम्युनिकेशन के लिए एक गेम चेंजर था। चलिए अब आखिर में एक नजर डालते हैं भारत के पड़ोसी देशों पर। जैसा कि हम जानते हैं, साउथ एशिया में भारत की लोकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी जमीनी और समुद्री दोनों तरह की सीमाएं कई देशों से मिलती हैं। अगर हम जमीनी सरहदों की बात करें
तो हमारे पड़ोसी हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। और अगर समंदर के पार देखें तो हमारे 2 पड़ोसी हैं, श्रीलंका और मालदीव। तो हमने ये सब देखा, भारत की लोकेशन, उसका साइज, उसके पड़ोसी। पर आखिर में सवाल ये है कि क्या ज्योग्राफी सिर्फ जमीन और पानी के बारे में है, या फिर ये वो ताकत है जो हमारे इतिहास को बनाती है और हमारे आने वाले कल की दिशा तय करती है? सोचिएगा जरूर।